राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है जन्म और मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, जीवन लीला क्या है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। कल ही एक मित्र ने मुझे व्हाट्सएप पर एक प्रश्न पूछा। उन्होंने लिखा कि आपने कहा है जीवन को लीला समझो। अक्सर मैं कह देता हूँ जीवन एक लीला है। बहुतों को मैंने कॉल पर भी बताया ये जीवन एक लीला है, इसका आनंद मानो और इसे लीला समझो। तो उन्होंने कहा कि जीवन लीला कैसे है, और यदि जीवन माया मात्र है तो इस जीवन की आवश्यकता क्या है। तो उन्हीं को मैं जवाब देना चाहूँगा। देखो, जीवन को लीला समझो, इस बात को कहने का ये अर्थ नहीं है कि जीवन लीला नहीं है और तुम्हें लीला समझना है। जीवन लीला है, तुम समझो चाहे ना समझो। जीवन का लीला होना तुम्हारे समझने पर निर्भर नहीं है। जीवन का लीला स्वभाव है। ये सत्य है, तुम समझ लो तो तुम्हारे जीवन में सत्य से मिलने वाली शांति का आविर्भाव होगा। तुम ना समझो तो असत्य से मिलने वाली शांति का विस्तार होगा। तुम समझ लो तो संगीत पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तालमेल बैठ जाएगा विराट से, परमात्मा से। तुम ना समझो तो तुम तालमेल के बाहर पड़े रहोगे। तुम्हारा छंद विराट के छंद के साथ ना बैठेगा। वही दुख है। दुख है क्या? विराट के छंद से पृथक पृथक रहना, अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना दुख है। जिस दिन तुम इस विराट उत्सव में सम्मिलित हो जाते हो, इस विराट संगीत में एक अंग बन जाते हो, बस उसी दिन सुख है, उसी दिन शांति है, उसी दिन आनंद है। जीवन लीला है, जन्म और मृत्यु लीला है। इसका क्या अर्थ है? अर्थ है जीवन गंभीर नहीं है। परमात्मा गंभीर कैसे हो सकता है? गंभीरता तो उदासी है, उदासी रुग्णता है, उदासी विषाद है। उदासी तो उनमें होती है जिनकी अपेक्षाएं हैं, और फिर अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो उदासी होती है। कुछ व्यक्ति चाहते हैं ऐसा हो जाए और वैसा हो नहीं पाता, उदास हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा हो जाता है, तो फिर उदासी आ जाती है। परमात्मा की कोई अपेक्षा नहीं है, इसीलिए उदासी कैसी? परमात्मा विषाद को कैसे उत्पन्न होगा? परमात्मा तो सदा ही आनंद मग्न है। ये जगत परमात्मा ने प्रयोजन से नहीं बनाया है, क्योंकि प्रयोजन तो उसका होता है जिसको कुछ पाना है, आकांक्षा हो। परमात्मा तो वह है जिसके पास सब है, कुछ पाने को नहीं है, कुछ और ज़्यादा हो नहीं सकता। कहते हैं पूर्ण में से पूर्ण को निकालो फिर भी पूर्ण ही बचता है। कुछ और ज़्यादा हो नहीं सकता, न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल पैदा होता है परमात्मा ने जगत को क्यों बनाया है? इसीलिए इस देश में मनीषियों ने ठीक बात कही। दुनिया के किसी और मनीषी ने इस गहन बात को नहीं पकड़ पाया है। सारी दुनिया में लोग यही कहते रहे कि परमात्मा ने जगत को रचा है, बनाया है, सृष्टि की है, इसके पीछे कोई प्रयोजन है, कोई महत् प्रयोजन है। और ये बात आदमी के मन को जमती भी है, क्योंकि हम सब प्रयोजन से जीते हैं। तुम एक दुकान खोलते हो तो कोई लीला थोड़े ही है। तुम एक दुकान खोलते हो, धन कमाना है। तुम शादी करते हो तो कोई लीला थोड़े ही है। तुम गंभीरता से शादी करते हो, घर बसाना है, बच्चे पीछे छोड़ जाना है, नहीं तो कौन करेगा श्राद्ध और कौन तुम्हारी खोपड़ी तोड़ेगा मरघट पर। हालांकि बच्चे ऐसे हैं कि जिंदा में ही तोड़ देते हैं। पुराने ज़माने में मरने तक रुकते थे, अब एकदम जल्दी में है।
हर चीज़ जल्दी में हो रही है। तुम प्रयोजन से जीते हो तो तुमने परमात्मा को भी अपने हिसाब ही से सोच लिया है कि वह भी प्रयोजन से जी रहा होगा। ज़रूर कोई लक्ष्य होगा, शायद हमको पता नहीं है, मगर लक्ष्य तो होगा ही होगा। लेकिन परमात्मा का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तो नहीं है कोई लक्ष्य, वह तो वही है जहाँ होना है, वह तो पहुँचा ही हुआ है। कोई मंजिल तो नहीं है, मंजिल पर ही है। परमात्मा इस जगत को किसी प्रयोजन से नहीं रचता। फिर क्यों? हमारे सामने सवाल उठता है, फिर क्यों? ऊर्जा है। छोटे बच्चों को देखा? एक बच्चा है छोटा जो बैठा है, कुछ नहीं तो बैठे बैठे ही डोल रहा है, करवट बदलता है। तुम उससे कहते हो शांत बैठो, वह शांत बैठे कैसे? ऊर्जा है, शक्ति का प्रवाह है, शक्ति ऊपर से बह रही है, बाढ़ आई है शक्ति की, वह चुप कैसे बैठे? बच्चे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तुम उनसे पूछो प्रयोजन तो वे चौंकेंगे कि ये भी कोई बात हुई, नाचना काफ़ी है, प्रयोजन क्या? या फिर तुम कवियों से पूछो कि तुमने जो गीत गाए इसका क्या प्रयोजन है? अगर किसी ने प्रयोजन से गीत गाया हो तो वह कवि ही नहीं है। वह कहे कि इसीलिए गीत गाया कि राजा की स्तुति करनी थी, तो वह कवि ही नहीं है, तुकबंद है। उसके गीतों का कोई मूल्य नहीं है। रविंद्रनाथ जैसे कवि से पूछो तो वह कहेंगे, ऊर्जा का सहज आविर्भाव है, मेरे वश में ना था, गाना ही पड़ा, प्रयोजन कुछ भी नहीं। गीत जैसे अपने से फूटा है, जैसे वृक्षों से फूल फूटे हैं और पक्षियों के कंठ से सुबह गान निकलते हैं और रात आकाश तारों से भर गई है, प्रयोजन क्या है? पाब्लो पिकासो चित्र बना रहा था, कोई आदमी आकर खड़ा हो गया, गौर से देखता रहा, फिर उसने पूछा, इस चित्र के बनाने का प्रयोजन क्या है? पिकासो ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। उसने कहा, तुम पहाड़ों से नहीं पूछते, तुम वृक्षों से नहीं पूछते, तुम चांद तारों से नहीं पूछते, मेरे क्यों पीछे पड़े हो? ये जो पास में गुलाब का फूल खिल रहा है, इससे पूछो कि प्रयोजन क्या है? और अगर गुलाब का फूल खिल सकता है निष्प्रयोजन, तो क्या इतना हक मुझे नहीं है कि निष्प्रयोजन में रंग फैलाऊं कैनवस पर, चित्र बनाऊं निष्प्रयोजन? संगीतज्ञ जब अपनी परम गहराई में उतरता है तो संगीत का कोई लक्ष्य नहीं होता। संगीत अपने में ही अपना लक्ष्य होता है। कला कला के लिए, लीला का वही अर्थ है। देखो, परमात्मा दुकानदार नहीं है, कलाकार है। लीला का इतना ही अर्थ है। वह एक मूवी डायरेक्टर है, लिखने वाला ही खुद ही है, किरदार भी खुद ही है और डायरेक्ट भी मूवीज़ को खुद ही कर रहा है, खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही सब कुछ है। परमात्मा गणित से नहीं जी रहा है, काव्य से जी रहा है। इतना ही लीला का अर्थ है। लीला का अर्थ है यह खेल है। परमात्मा के पास इतनी ऊर्जा है कि करे क्या? तो फूल बनाता है, पक्षी बनाता है, लोग बनाता है। और देखो कैसा रंग बिरंगा जगत, अद्भुत जगत है। ये ऊर्जा की बाढ़ है। पश्चिम के बड़े रहस्यवादी कवि ब्लेक ने कहा है, एनर्जी इज़ डिलाइट, यानी ऊर्जा आनंद है। ये वक्तव्य उपनिषद के वक्तव्यों जैसा वक्तव्य है, उसी कीमत का, उसी मूल्य का। जहाँ ऊर्जा है वहाँ ऊर्जा वहेगी और आनंद प्रकट होगा। वहाँ नृत्य होगा, गीत गाए जाएंगे, फूल खिलेंगे। और ऊर्जा अजरस्त्र है, अनंत है, इसीलिए खेल जारी रहेगा। तो मैं जब तुमसे कहता हूँ कि जीवन को लीला समझो, तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम समझोगे तो जीवन लीला होगा। मैंने इतना ही कहा है कि जीवन तो लीला है ही, तुम समझोगे तो तुम्हें सद्बुद्धि आएगी। तुम्हारे नहीं समझने से जीवन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम में फ़र्क पड़ता है। ठीक ठीक समझोगे तो जोड़ बैठ जाएगा, तरंग बैठ जाएगी, तुम्हारे तार परमात्मा के तार के साथ कंपने लगेंगे। और अगर तुमने ठीक ठीक न समझा
तुम कुछ न कुछ और समझते रहे तो तुम्हारे तार अलग थलग चलते रहेंगे। परमात्मा का नाच चलता रहेगा, परंतु तुम अलग अकेले पड़ जाओगे। धार्मिक व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति मैं उसको ही कहता हूँ जिसने परमात्मा की लीलामय रूप समझा और उस लीलामय रूप में अपने को सम्मिलित कर दिया। अधार्मिक व्यक्ति या गैर सत्संगी मैं उसको समझता हूँ या मैं उसको कहता हूँ जो प्रयोजन से जी रहा है। समझ लेना ज़रा मेरी व्याख्या को, क्योंकि अगर मेरी व्याख्या ठीक से समझ में आई तो तुम्हारे तथाकथित धार्मिक कहे जाने वाले 99% लोग मेरी व्याख्या के हिसाब से अधार्मिक हो जाएंगे और बहुत से लोग जिन्हें तुमने कभी भी धार्मिक की तरह नहीं सोचा वे धार्मिक हो जाएंगे। मैं फिर से दोहरा दूं मेरी परिभाषा। धार्मिक, संत या सत्संगी वही है जो परमात्मा की लीला के साथ संयुक्त हो गया है, जिसने अपने जीवन को भी लीला बना लिया, जिसे अब ना कहीं जाना है, ना कुछ होना है, ना कुछ पाना है। स्वर्ग भी नहीं, वैकुंठ भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, सचखंड भी नहीं, कुछ नहीं पाना है। यह क्षण पर्याप्त है। यह क्षण पूरा पूरा मन को भर रहा है, प्राणों को भर रहा है। आह्लाद है यहाँ और अभी। इसी आह्लाद में बाढ़ आई है तो कभी नाच पैदा हुआ तो कभी गीत संगीत पैदा हुआ। वे ही नाच, वे ही गीत प्रार्थनाएं हैं। धार्मिक व्यक्ति वह है जिसने जगत का लीलामय रूप समझा और उसके साथ एक हो गया। तब बहुत से कवि जिनको तुम कभी धार्मिक नहीं समझते मेरे हिसाब से धार्मिक हो जाएंगे। बहुत से नर्तक, बहुत से संगीतज्ञ, बहुत से चित्रकार, मेरे हिसाब से सारे कलाकार परमात्मा के ज़्यादा निकट हैं बजाय तुम्हारे तथाकथित तपस्वियों के, तुम्हारे तथाकथित मुनियों के, साधुओं के। क्योंकि तुम्हारे साधु प्रयोजन से चल रहे हैं। पूछो किसी साधु से उपवास क्यों कर रहे हो तो वह कहता है मोक्ष जाना है। ये दुकान ही है, ये नया फैलाव हुआ सौदे का। पूछो किसी साधु से कि तुम सिर के बल क्यों खड़े हो, वह कहता है वैकुंठ जाना है कि परमात्मा को प्रसन्न कर रहा हूँ। परमात्मा पागल है कि तुम सिर के बल खड़े होगे तो प्रसन्न होता है। अगर परमात्मा को सिर के बल ही खड़ा करना था तुम्हें तो तुम्हें सिर के बल ही खड़ा किया होता। इतनी बड़ी भूल तो ना करता कि तुम्हें पैरों के बल खड़ा करता। अगर परमात्मा को उपवास में इतना ही रस था तो तुम्हें पेट ही क्यों दिया था। तुम्हारे पेट में पहले ही पत्थर भर दिए होते, ना लगती भूख, ना होता उपद्रव। अगर परमात्मा को तुम्हें उदास ही देखना था तो हंसी की क्षमता क्यों दी थी, तो तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट आने का उपाय क्यों रचा था। अगर परमात्मा तुम्हें उदास ही जानना चाहता था, इन लटके हुए चेहरों को ही देखना चाहता था, तो तुम्हें उदासी बनाया होता। तुम्हारे चेहरे पहले ही लटका कर भेज दिया होता उसने। तुम्हें उदासी में ही रंगा होता, तुम्हें मुर्दा ही पैदा किया होता। तुम्हें ज़िंदगी ना दी होती और ज़िंदगी के सारे रंग ना दिए होते और ज़िंदगी का इतना बड़ा इंद्रधनुष ना फैलाया होता। देखो, मैं बहुतों को जानता हूँ, नामदान ले लिया, डेरों में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं और जब मैं उनके चेहरे देखता हूँ तो हंसता हुआ नहीं पाता हूँ। ऐसे गंभीर चेहरे, इतना गंभीर चेहरा तो अस्पताल में बैठे हुए मरीज भी नहीं बनाते जितने गंभीर चेहरे ये लोग बनाते हैं। मैं इनको धार्मिक नहीं मानता, ना मैं इनको गुरु के चेले मानता हूँ। ये निगुरे हैं, ये गुरु के होते हुए भी निगुरे हैं, क्योंकि इन्होंने परमात्मा का कोई आनंद नहीं माना है। अरे मूर्खो, जब तुम्हारा गुरु इतना आनंदित रहता है, हंसी खुशी रहता है, हंसता खेलता है, तो तुम कौन होते हो ऐसे सीरियस चेहरे बनाने वाले, इतने ज़्यादा गंभीर चेहरे बनाने वाले। नाचो गाओ, ज़रा आनंद मनाओ, उसने जो दिया है उसको भाई भोगो, परंतु उसमें सम्मिलित ना हो जाओ। तुम अपने मन के अनुसार मत चलो, परंतु उस चीज़ का आनंद तो लो जिसको तुम्हें परमात्मा ने दिया है। परंतु नहीं, तुम ऐसे गंभीर चेहरे बना लेते हो जैसे अभी इसी सेकंड सचखंड में प्रस्थान कर जाओगे। माफ़ करना भाइयों, ऐसे कोई सचखंड की अवस्था में नहीं पहुंचता।
ऐसे किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। देखो, बहुत से संतों को मैंने देखा है, 3-4 संतों को जिंदा, पूरे सद्गुरु को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मज़े में रहते हैं, मजाक में रहते हैं, हुए कभी सीरियस बात कही, गंभीर बात कही, वरना अक्सर तो वे मजाक में ही रहते हैं। तो भाई तुम सबसे भी मेरी प्रार्थना है, थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ, नाचो गाओ, थोड़ा ज़िंदगी के मज़े लो। ऐसे ही गंभीर गंभीर चले जाना है। परमात्मा भाई रोते हुओं के पास नहीं आता, वो खुश दिल के पास आता है। तुमने देखा, जो व्यक्ति 24 घंटे हंसी खुशी रहता है, आनंद में रहता है, अगर तुम उसके पास चले जाओ, अगर तुम उदास भी हो तब भी तुम्हारी उदासी खो जाती है। देखा तुमने, तो तुम भी आनंद मग्न हो जाओ। करो भजन सिमरन, पूरी तरह से बैठो और उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, हंसो खेलो, नाचो गाओ। परंतु तुमने क्या किया है? तुम ये सोचते हो कि हमें मुर्दा ही रहना है, उदास ही रहना है। अगर उसने तुम्हें मुर्दा ही बनाना होता तो वो मुर्दा ही पैदा करता। तुम्हें ज़िंदगी ना दी होती और ज़िंदगी के सारे रंग ना दिए होते और ज़िंदगी का इतना बड़ा इंद्रधनुष ना फैलाया होता, ना होते वृक्ष हरे, ना खिलते फूल, ना पक्षी गीत गाते। लेकिन परमात्मा ने तुम्हें आनंद के लिए तत्पर किया है और तुम प्रयोजन के कारण परेशान हो। तुम कहते हो हर चीज़ में प्रयोजन होना चाहिए। माला भी फेरते हो तो आनंद से नहीं, सिमरन भी करते हो तो आनंद से नहीं, नज़र लगाए बैठे हो कि कितनी बार, 1000 बार किया, 1000 बार माला जपी, तो फिर क्या परमात्मा प्रसन्न होगा? मुझे याद है, एक घर में मैं मेहमान था। उन सज्जन ने सारा घर भर रखा है, किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें। वह राम राम लिखते रहते हैं, बस उनका पूरा काम सुबह से शाम तक किताबें खराब करना, राम 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 राम। वे मुझसे कहने लगे, आप देखते हैं, इतना मैंने राम लिख डाला, करोड़ों राम लिख डाले हैं, इसका मेरा क्या फल होगा, आप मुझे कहिए। मैंने कहा, फल? अगर कहीं नरक है तो पड़ोगे नरक में। उन्होंने कहा, नरक में? आप मजाक करते हैं? मैंने कहा, इतनी किताबें खराब की, बच्चों के काम आ जाती, स्कूल में बंटवा देते, बच्चों में राम देख लेते, उनको किताबें दे देते, राम के काम आ जाती किताबें। तुमने व्यर्थ ही खराब कर दी। और अगर तुम्हें लिखने की ही धुन थी कि बिना लिखे रुक ही नहीं सकते थे, तो कम से कम स्लेट पट्टी लिखते रहते और मिटाते रहते, किताबें क्यों खराब की? वह कहने लगे, आप पहले आदमी हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मेरे घर में जो लोग आते हैं, जो आता है वही कहता है, आहा, आप भी धन्य भागी हैं, आपने संदेह पैदा कर दिया। जो भी आता है वह कहता है कि आप तो पुण्य लोग जाएंगे, इतना राम लिख डाला। मैंने उनसे कहा कि एक आदमी मरा, जिंदगी भर राम राम ही करता रहा था और धीरे धीरे भी नहीं करता था, ज़ोर ज़ोर से करता था। ज़ोर से ही नहीं करता था, लाउड स्पीकर लगाकर करता था कि मोहल्ले भर के लोगों को भी मुफ्त ही पुण्य मिलता रहे। ऐसे कई लोग हैं जो मुफ्त पुण्य देते हैं मोहल्ले वालों को, चाहे उनको सोना हो, मगर वे कहते हैं राम राम। वे कहते हैं अखंड कीर्तन हो रहा है। अखंड कीर्तन को वे अखंड कीर्तन कहते हैं। वह आदमी मरा, संयोग की बात, उसके सामने ही एक और आदमी रहता था जो बिल्कुल नास्तिक था, वह भी मरा। एक ही दिन मरे। धार्मिक ने तो समझा कि बेचारा जाएगा नरक, मैं जाऊंगा स्वर्ग। और जब देवदूत लेने आए और उसको ले चले नरक की तरफ, तो उसने कहा, ठहरो भाई, तुमने कुछ भूल कर दी है, तुमसे कुछ भूल हो रही है भाई। नरक उसको ले जाओ जिसने कभी राम का नाम ना लिया, मैं तो राम राम ही जपता रहा। उन्होंने कहा, हमसे कुछ भूल नहीं हो रही है, ये कोई भारतीय सरकारी दफ्तर नहीं है कि भूल हो जाए, ये कोई सरकारी काम नहीं है, ईश्वरीय काम है, यहाँ भूल चूक होती ही नहीं। तुमको नरक भेजा है, उसको स्वर्ग। उसको स्वर्ग? उसने कहा, निश्चित भूल है, पहले मुझे परमात्मा से मिलना है, जल्दी लेकर चलो। खैर, दोनों परमात्मा के सामने मौजूद किए गए।
नास्तिक की आंखों से तो आंसू बह रहे थे। मैं तो भरोसा ही नहीं कर सकता था कि मुझे और स्वर्ग, और आस्तिक की आंखों से आग बरस रही थी कि मुझे और नर्क। और उसने जाते ही से कहा कि सुनते हैं, जिंदगी बिता दी चिल्ला चिल्ला कर। अकेला ही नहीं चिल्लाया, मोहल्ले भर पर आवाज़ लगाई, लाउड स्पीकर लगाया, खर्चा भी किया, अखंड कीर्तन करता रहा, और इसका ये फल मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? परमात्मा ने कहा, इसीलिए कि तुमने जिंदगी भर मुझे भी नहीं सोने दिया। अब तू स्वर्ग में रहेगा और लाउड स्पीकर लगाएगा, झंझट खड़ी हो जाएगी। यहाँ देवी देवताओं को सोने दे भैया, तू जा नरक, वहाँ लगाना लाउड स्पीकर, वहाँ तुझे जो करना होगा सो करना। और इस नास्तिक को यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है? उसने कहा, इससे मैं इसीलिए प्रसन्न हूँ तेरे कारण। तूने मुझे इतना सताया है कि मैं इस पर खुश हो गया कि इसने एक भी दफ़े मेरा नाम नहीं लिया, एक भी दफ़े मुझे परेशान नहीं किया। तेरे कारण मैं इस पर खुश हो गया हूँ। तुम जब भी किसी काम में लगे हो, अगर उसमें परिणाम की आकांक्षा है तो वह काम सांसारिक हो गया, दुकानदारी हो गई, व्यवसाय हो गया। तुमने भजन सिमरन इसीलिए नहीं करना है कि तुम्हें सचखंड की अवस्था प्राप्त हो। तुमने भजन सिमरन इसीलिए करना है ताकि तुम्हारा परमात्मा से प्रेम बना रहे, और तुम उससे प्रेम करते हो। पहले परमात्मा तुमसे प्रेम करता है और सतत तुम्हारी याद उसके साथ बनी रहे। तुम इसीलिए भजन सिमरन करोगे। इस भूल में मत पड़े रहना कि तुम्हारे भजन सिमरन करने से परमात्मा मिलेगा। वो मिला ही हुआ है। तुमने उसे खोया कब था? कभी भी नहीं। तुम ही तो वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ, संसार लीला है। इसीलिए मैं किसी को गंभीर होने की बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ, जीवन को मौज से लो हल्के हल्के, नाचते नाचते, मुस्कुराते मुस्कुराते। यही तुम्हारी प्रार्थना है, यही तुम्हारी उपासना है। और तुम पूछते हो, और यदि जीवन माया मात्र है तो इस जीवन की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है, तर्क और गणित वाले विचार में ऐसा प्रश्न उठेगा ही। या तो होना चाहिए गंभीर मामला, तब तुम राजी हो। कोई महत्व प्रयोजन होना चाहिए। अगर कोई प्रयोजन नहीं है तब सवाल उठता है, तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या है? उत्सव की तुम्हें कोई ज़रूरत ही दिखाई नहीं पड़ती। सहज आनंद की तुम्हें कोई अर्थवत्ता नहीं मालूम होती। कभी सुबह घूमने गए हो, और अगर कोई पूछ ले कि इसका प्रयोजन क्या है, क्यों जा रहे हो घूमने, कहाँ जा रहे हो, और तुम कहो कि सिर्फ घूमने जा रहे हैं, इसमें कहाँ जाने का क्या सवाल है, सिर्फ घूमने निकले हैं, और वह कहे तो फिर निकले ही क्यों? उत्तर चाहिए। अगर या तो दफ्तर जा रहे हो ठीक, दुकान जा रहे हो ठीक, कारखाने जा रहे हो तो ठीक, पत्नी बीमार है दवा लेने जा रहे हो तो ठीक, परंतु तुम घूमने जा रहे हो। तुमने कोई लखनऊ समझ रखा है इसको? ये कोई लखनऊ तो नहीं। तो फिर तुम्हें बहाने खोजने पड़ते हैं। तुम कहते हो कि स्वास्थ्य के लिए, कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करता हूँ, कि मेरा तीर्थ है, सेहत बनाने के लिए जा रहा हूँ। तब दूसरा आदमी राज़ी हो जाता है कि तब फिर ठीक है तो जाओ। मगर काश तुम कहो कि बस घूमने के लिए घूम रहा हूँ। ये सुबह, ये ताज़ी हवा, ये पक्षी, ये सूरज का उगना, ये फिर प्रभात, ये फिर एक सुबह का आगमन पर्याप्त है। ऐसे ही मज़े में निकल पड़ा हूँ, ऐसी मस्ती में। तो दूसरा आदमी पूछेगा, फिर निकले ही क्यों? हमने ज़िंदगी को ऐसा गणित में कस लिया है कि गणित के बाहर हम कुछ भी नहीं होने देते। कुछ भी नहीं, हर चीज़ गणित के शिकंजे में कस गई है। तो तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है कि फिर माया क्यों? अगर मानते ही नहीं हो कि माया क्यों, तुम्हें उत्तर चाहिए ही चाहिए। तो यह रहा उत्तर। दिखती पहले धूप रूप की, दिखती फिर मटमैली काया। दिखती पहले धूप रूप की, दिखती फिर मटमैली काया। दुहरी झलक दिखाकर अपनी मोह मुक्त कर देती माया। देखा एक सुंदर स्त्री को, पड़ गए मोह में, प्रेम में। फिर एक दिन पाया कि वृद्ध हो गई, झुर्रियाँ पड़ गई चेहरे पर।
अब बड़ी विरक्ति होने लगी। पहले देखा दूर सुहावना दृश्य, फिर पास गए कुछ भी ना पाया। दूर से देखा इंद्रधनुष, पास गए मुट्ठी में कुछ भी ना आया। दिखती पहले धूप रूप की, दिखती फिर मटमैली काया, दोहरी झलक दिखाकर अपनी मोह मुक्त कर देती माया। अगर तुम कहते हो प्रयोजन चाहिए ही चाहिए, अगर मानो मेरी बात तो मत पूछो प्रयोजन, सब लीला है। मगर चित्त मानता ही ना हो, गणित ने ऐसा शिकंजा कसा हो, तो फिर ऐसा समझो कि माया तुम्हें जगाने का एक उपाय है, माया तुम्हें चिताने का एक उपाय है। शायद हरि तक तुम सीधे जा भी नहीं सकते, पहले पड़ोगे किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में, सुंदर पुरुष के प्रेम में, लेकिन जल्दी ही सौंदर्य तिरोहित हो जाता है, हाथ रिक्त खाली रह जाते हैं। ऐसे बार बार चूक चूक करके, भूल भूल करके एक दिन तुम्हें याद आती है कि अब उसी को प्रेम करें जो शाश्वत है, अब उसी को चाहें जिसे चाह लेने से सब चाहें मिट जाती हैं, अब उसी को पालें जिसे पा लेने से फिर कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता। हरि तक उसे नचाती लाती, हरि की जिसने बात ना मानी। तुम सीधे सीधे ना मानो तो माया तुम्हें मना देती है। भटको टूटो रोगग्रस्त हो, हजार पीड़ाओं से भरो, सड़ो सीधे नहीं मानते तो भटक भटक कर मानो और जागो। लेकिन जो जानते हैं वे माया को भी नमस्कार करेंगे, ये भी उसी का खेल है। मैं तुमसे कहता हूँ माया को छोड़ना मत, ये भी उसी की छाया है। परमात्मा प्रिय है, उसकी छाया भी प्रिय है। इसीलिए संत मत में कहा जाता है कि त्याग नहीं, संसार से पलायन नहीं करना। इसी छाया को अगर ठीक से समझ लोगे तो इसी छाया के माध्यम से तुम उसे समझ लोगे जिसकी वह छाया है। पर फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, हल्के हल्के गुरु गंभीर ना हो जाना। सदियों से गुरु गंभीर धर्म ने मनुष्य की बड़ी हत्या की है। सारे मंदिर उदास हो गए, मस्जिदें मंदिर चर्च मरघटों जैसे हो गए हैं। त्यागी मत बनना। भोग में कहीं छिपा है भगवान, उसे वहीं तलाश करना। जब तुम भोजन करो तो कहीं स्वाद में उसे तलाश करना। इसीलिए तो अद्भुत वचन कह सके उपनिषद, अन्नम ब्रह्म। ये कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं कहा, छोटे मोटे लोग तो अस्वाद सिखाते हैं। उपनिषद कह सके अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। सब सौंदर्य उसकी ही झलक है। जैसे चांद आकाश में निकला और झील में उसकी झलक पड़ी। जब कोई स्त्री या कोई पुरुष तुम्हें सुंदर मालूम पड़ता है तब झील में तुमने चांद देखा। सूफी फकीर जुन्नैद जब भी किसी स्त्री को देखता था, किसी सुंदर स्त्री को, भाव विभोर होकर उसकी आंखों में आंसू बहने लग जाते। रास्तों पर खड़ा हो जाता था। अनेक बार उसके शिष्यों ने कहा, अच्छा नहीं मालूम होता आप जैसा प्रसिद्ध पुरुष, आपके सैकड़ों शिष्य, आप किसी सुंदर स्त्री को देखकर एकदम ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। जुन्नैद ने कहा, सुंदर स्त्री उसकी झलक है। उसकी आंख से आंसू बहने लगते थे, कृत्य हो जाता था। जुन्नैद मुझे जमता है। सुंदर स्त्री में भी उसकी झलक है, सुंदर पुरुष में भी उसकी झलक है। झलक मात्र ही है, इसीलिए जल्दी ही खो जाएगी। चांद बना झील में, एक कंकड़ गिर जाएगा कि उपद्रव हो जाएगा, एक कंकड़ गिर जाएगा कि सब चांद खो जाएगा, सब झील में हलचल मच जाएगी। देर नहीं है यहाँ, सब क्षण भंगुर है, मगर छाया तो उसी की है, उसी परमात्मा की। माना कि झील में बना चांद जरा से कंकड़ के गिरने से खो जाता है, मगर इससे भी क्या ये सिद्ध तो नहीं होता कि जो चांद झील में बन रहा है वह असली चांद की छवि नहीं है। झील में देखो चांद को और फिर तलाश में निकल जाओ असली चांद की। झील में देखो चांद को, फिर आकाश में खोजने लगो। संसार में देखो परमात्मा को, फिर आकाश में खोजने लगो। मगर संसार को छोड़कर भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, झील को त्यागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। झील को जिसने त्याग दिया
वह शायद आकाश की तरफ आंख भी न उठा पाए। कौन उसे याद दिलाएगा, कौन उसे बताएगा कि आकाश में चांद निकला है। उसकी आंखें ज़मीन में गड़ी रहेंगी और ज़मीन में प्रतिबिंब नहीं बनते, झील में प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, राग की, रंग की इस अपूर्व माया को छोड़कर मत भागना, भगोड़े मत बनना। तुम जगोड़े बनो, जागो, पूरी तरह से जागो, जागृत अवस्था में आओ, पूर्णतः जागृत हो जाओ। जागृत अवस्था में आने का केवल एक ही सूत्र है, वो क्या है? भजन और सिमरन। सिमरन के ज़रिए ख्याल को इकट्ठा करो, जितना कर सकते हैं करो। भजन के ज़रिए अपने ही भीतर उतर जाओ। सिमरन करते करते क्या होगा? ख्याल इकट्ठा होगा, तीसरी आंख पर इकट्ठा होगा, थर्ड आई कह देते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और जब तुम धुन सुनने लगोगे तब सिमरन नहीं करना है, किसी गुरु का ध्यान नहीं करना है, सिर्फ धुन को ही सुनना है और उसी में बहते जाना है, बहते जाना है। और जहाँ वो धुन ले जाए वहीं चलते जाना है। अगर किसी मित्र को नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, सो जाएं, फिर से कोशिश करें। ये भी एक अवस्था होती है नींद की, इसको कहते हैं सुषुप्ति, या दूसरी भाषा में योग निद्रा भी कह सकते हैं। इसमें तुम्हारे पास कोई भी सपना नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है और तुम जगे भी नहीं होते हो, तुम होते हो निर्विचार अवस्था में। तो इसी धुन के साथ बहते जाओ, बहते जाओ। अगर किसी ने नामदान नहीं लिया है तो मुझे कॉल कर सकता है। अगर कोई कॉल के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता है तो वो पूछ ले। टेलीग्राम पर सर्च करे मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे मैसेज छोड़ दे। जिस किसी ने भजन सिमरन नहीं लिया है, नहीं पता है कैसे करना है, या किसी को भूल गया है, तो मुझे वो कॉल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकता है, संपर्क कर सकता है और मैं उसे बताने की थोड़ी सी चेष्टा करूँगा। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तब भी पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अगर आप जी को इस सत्संग वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको कोई जानकारी से आपके भ्रम मिटे हों और अगर आपका मन शांत हुआ हो, तब तो आपको ज़रूर ही इस वीडियो को शेयर करना चाहिए अपने मित्रों तथा परिजनों तक। व्हाट्सएप पे शेयर करें, स्टेटस में लगाएं, ग्रुप्स में लगाएं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहां शेयर करना हो कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है, आपने बस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। और अगर आप जी सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस चैनल को तो कर सकते हैं, अन्यथा आप रोज़ सर्च करें, यूट्यूब पर जाएं, मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे जो भी सत्संग डला होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप जी को मिल जाएगा। अगर कभी ना डला हो किसी अन्य कारण के कारण, तो आप जी पुराने सत्संगों को अवश्य सुने। क्या पता किसी पुराने सत्संग में आपके किसी प्रश्न का जवाब दिया गया हो, जिससे आपको मुझसे बात करनी ही ना पड़े। तो मेरी प्रार्थना है, पुराने सत्संगों को अवश्य सुना करें और एकांत में सुना करें। बड़े ही एकाग्रचित्त होकर इन वीडियोस को सुना करें, तभी आपका फ़ायदा होगा, तभी ये बातें आपके हृदय में उतर पाएंगी। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।